पत्रकारिता है उसमें मैंने यही देखा कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी सालों से एक मौका रहा है। गुजरात में बहुत सालों से शराबबंदी है, बिहार में भी शराबबंदी है, बावजूद दोनों ही स्टेट में जहरीली शराब या नकली शराब को लेकर मौतें होते रहती हैं। तो हम चूँकि छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, CTV 7 आप देख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले अखिलेश देवांगन जी की ओर जाता हूं, कांग्रेस के नेता हैं, और उनसे समझ लेता हूं कि सबसे पहले ये जान लेता हूं कि 1.25 साल में शराबबंदी को लेकर उन्होंने क्या किया है। अखिलेश जी को धन्यवाद। मैं देखो लगातार शासन सत्ता में आने से पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लगातार कांग्रेस पे एक टारगेट लेके चली थी शराबबंदी करके। लेकिन हम लोग ये 1.25 साल 1.5 साल के जो कार्यकाल में है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल जो हुआ है, उसमें कांग्रेस काफ़ी आक्रामक रूप देखने को मिला है। लगातार आप देख रहे हैं शराबबंदी के लेके जगह जगह अभी आंदोलन खौली बहुत सारी पंचायत में हो रही है, आपका इधर ग्रामीण में भी देखने को मिल रहा है। और ये शराबबंदी के लेकर अभी कांग्रेस पार्टी लगातार एग्रेसिव है। भर में उन्होंने एक ही सबसे बढ़िया लाइन कही जो शायद मुझे समझ में आई कि कांग्रेस जो है वो अग्रेसिव मूड में है। मैं गणेश साहू जी से एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि सर आप आरंग से बिलोंग करते हैं, राजधानी से महज 30 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन यदि आप कनेक्टिविटी में नहीं है तो एक अलग दुनिया हो जाती है। जब अखबारों के संस्करण 30 किलोमीटर में बदल जाते हैं, 20 किलोमीटर में संस्करण बदल जाते हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब 5 साल तक शराब कितनी बड़ी समस्या थी 2018 से 2023 तक। सबसे पहले तो शंकर जी आपको बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद, नमस्कार। जैसे कि आपने प्रश्न किया है और हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने शराबबंदी के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं इतना कहना चाहूँगा, पिछले जो कांग्रेस की सरकार थी उनके जो घोषणा पत्र में शराबबंदी का उल्लेख था, ठीक है, और उन्होंने शराबबंदी तो बंद नहीं कराई, एक उन्होंने समिति गठित कर दिया। जब जनता की ज़्यादा जब हम लोग ने जो घोषणा पत्र का उल्लेख किया कि आप कब करोगे शराबबंदी बताइए आप, तो जब हमारे तरफ से दबाव बनाया गया तो ये कि लोग शराबबंदी के लिए एक समिति बनाए, और समिति में उस समय के विधायक सत्यनारायण शर्मा जी को उनका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, और उन्होंने पूरे देश भर में जाकर शराब की नीतियों के बारे में, कि भूपेश बघेल जी ने कहा था उस समय के मुख्यमंत्री कि हम पूरे देश में जाके पहले आंकलन करेंगे कि शराबबंदी और शराब को कैसे कम किया जाता है, बंद किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन कांग्रेस की सरकार में पूरा 5 साल बीत जाने के बाद भी उसका रिपोर्ट नहीं दे पाए। दूसरी बात है कि हमने कभी भी, भाजपा वालों ने शराबबंदी का नाम नहीं लिया, हमने कभी नाम नहीं लिया शराब, बल्कि हमने उस समय शराब दुकानों की संख्या कम किया। हमने मैं चाहता हूं कि जो शराबबंदी की बात बोले, जब छत्तीसगढ़ पूर्ण राज्य के दर्जा मिला और सरकार जब पहला चुनाव हुआ 2003 में, आप भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो घोषणा पत्र देख लीजिए, जो शराबबंदी का उल्लेख थे 15 साल शराबबंदी लोग किए नहीं। उसके अलावा जो ठेकेदारी शराब की जो प्रथा थी, ठेकेदारी थी, उसको शासकीकरण करके पूरे भ्रष्टाचार को विलुप्ति का गाड़ दिया है। मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार में समिति भी बनाई, उस कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहे, लेकिन एक बार भी कमेटी के बैठक में नहीं आई। दूसरी बात, मैं पहले ही साल में शराब दुकानें जो है 53 शराब दुकानें बंद हुई थी, उसके बाद 50 शराब दुकान बंद हुई, कुल मिला के 103 शराब दुकान उस समय बंद हुए थे। और केवल संख्या पे नहीं बोलूंगा, आप कब बंद हुए शराब दुकान, आप जो है 53 और 50 जो शराब दुकानें बंद हुई थी हमारे सरकार आने के बाद जो है 2020-21 ये सत्र में। तो ये केवल संख्यात्मक नहीं बोल रहा हूँ, मंत्रात्मक में आप देखे जो है तो इनकी खपत जो है, उस समय अंग्रेजी शराब दुकान की खपत 15% कम हुए थे और देसी शराब दुकान के 20% खपत आई थी। केवल शराब दुकान तक नहीं, हम तो इतने छापे और हुक्का जो बार होती थी लगातार आपको आए दिन देखने को शराब पे बात करिए, हुक्का पे नहीं, तो ये बंद हुई थी। और ये शराबबंदी की ये बात कर रहे हैं, मैं एक तरफ बताना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए आपके चैनल के माध्यम से कि जो उद्देश्य आज
थोड़ा देर के लिए शिक्षा में अपन फोकस करें। शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई भी सरकार जो आगे बढ़ती है, सर लेकिन शराबबंदी, स्वास्थ्य पे नहीं जाएगी, शराब पे शराबबंदी की बात कर रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में 67 से अधिक शराब दुकानें खोल रहे हैं, और वो भी शराब दुकान, ऐसे शराब दुकान पूरे जिले में 7 शराब दुकान खुल रहे हैं, उसमें केवल आरंग विधानसभा में 5 शराब दुकान खुल रहे हैं। दुर्भाग्य है। और ऐसी जगह खुल रहे हैं जो धार्मिक बात कर रहे हैं, हमारे भाजपा के प्रवक्ता मैं बताना चाहूंगा, धार्मिक और अध्यात्म की बात कर रहे हैं। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के कर्मभूमि भंडारपुरी है, महज 5 किलोमीटर भैंसा में शराब दुकान खुल रहे हैं। ठीक है। चंदा के लोरी जो है गढ़ बोलते हैं, रिवागढ़ लखौली में शराब दुकान खुले हैं। राजा मोरक ध्वज की नगरी जो ऐतिहासिक है, धार्मिक है, मंदिरों का शहर है, आप खौली में शराब भट्टी दुकान खोल रहे हैं। आप शराब दुकान खोलने से पहले ग्राम सभा के अनुमोदन होना चाहिए, प्रस्ताव होना चाहिए, या तो शासन प्रशासन तहसीलदार एसडीएम दबाव डाल के वहां पे बंधक बना के सरपंचों को प्रस्ताव पारित करवा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। ये जो, और ये भी आपको बता दूं भाई साहब, जैसे आपने कहा था शंकर जी कि हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा 2 चीज को महत्व पवित्र माना जाता है, एक तो गंगा जल और एक गौ माता। इन्होंने गंगा जल पकड़ के उन्होंने ये कसम खाई कि हम गंगा जल पकड़ के कह रहे हैं कि हमने शराबबंदी किएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गंगा जल जो पवित्र, जो हमको हिंदू समाज, सनातन हिंदू उसको पवित्र मानता है, वह गंगा जल के पाप इनको लग गया और इनकी सरकार से चली गई। सुनकर आप लोग फैसला कीजिएगा कि शराबबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता सही बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता सही बोल रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि शराबबंदी का जो ये मुद्दा है उसमें आम लोगों की बातें, आपकी बातें आ जाए। मैंने पूरी कोशिश की, फिर भी यदि कुछ छूट गया हो तो आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। आप सब देख रहे थे CTV7 न्यूज़ चैनल। थैंक यू।